तो क्वेश्चन तुम्हारा था 2/e⁻x प्लस e⁻⁻x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ फंक्शन के अंदर कुछ दिया हुआ है, देखिए स्क्वायर फंक्शन के अंदर है लेकिन इसका डिफरेंशिएशन नहीं है, तो इसीलिए हमने इसको क्या किया था, हमने इसको दूसरे तरीके से भी बता देता हूँ, e⁻x था, इसको 1/e⁻x लिख दिया। फिर एलसीएम ले लोगे, तो एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, ये तो 2 रखा हुआ है, ये e⁻x का होल स्क्वायर होगा, e⁻x के होल स्क्वायर को हम e⁻2x लिख सकते हैं, तो यहाँ e⁻2x प्लस 1 अपॉन में e⁻x होगा और उसकी पावर 2 होगी, तो इसकी पावर 2 अलग कर दो, इसके अपॉन में e⁻x का स्क्वायर होगा, तो उसको मैं e⁻x का स्क्वायर मतलब 2x ऐसा लिख सकता हूँ। मैंने एक लाइन में दिखा दिया है, ठीक है, समझ में आना चाहिए। अब तुम फंक्शन के अंदर वाले को टी ले सकते हो, अब क्योंकि फंक्शन के अंदर दिख रहा है और यहाँ एक dx भी आया हुआ है, तो सब्स्टिट्यूट करोगे e⁻2x प्लस 1 पूरे को लेना है, सिर्फ e⁻2x को नहीं, पूरे को लो, फंक्शन के अंदर जितना दिया है उस पूरे को लो, 1 का तो डिफरेंशिएशन वैसे भी 0 होगा, तो e⁻2x का e⁻2x और 2x का 2, 1 का तो कुछ नहीं होगा, इंटू dx इक्वल टू dt, तो I इक्वल टू कितना आ गया, ये पूरा जो है ये t बन जाएगा अपॉन t का स्क्वायर। अब किसका डिफरेंशिएशन 1/t स्क्वायर होता है, तो -1/t का होता है, तुमको आना चाहिए, पता रहना चाहिए, या तो इसको t की पावर -2 बनाओ, अगर नहीं हो पाता 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं पता है, t स्क्वायर का dt नहीं पता है, तो इसको t की पावर -2 dt लिखो, फिर t की पावर -2 + 1 -2 + 1 + c कितना आएगा, t की पावर -1/-1, तो इसको -1/t + c लिख सकते हो, ये ऐसा सोच लो 1/t का डिफरेंशियल -1/t स्क्वायर होता है, तो 1/t स्क्वायर का -1/t आएगा, तो आंसर आ गया -1/e⁻2x + 1 + c, क्योंकि t की वैल्यू यही थी। ये समझ में आया या नहीं बता दो, क्लियर है सभी को क्लियर होना चाहिए, बाकी सबको समझ में आया। पूर्वा पाखी समझ में आया या नहीं, नहीं आया तो मैं दोबारा बताऊंगा, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, बस बताना पड़ेगा तुमको बिंदास होके कि हाँ सर नहीं आया समझ में, जो भी कुछ भी समझ में ना आए तो पूछो। चलो ये तुम्हारा 5th वाला क्वेश्चन था, एक और क्वेश्चन देखते हैं। 5th वाला नहीं 4th वाला था, 5th वाला देखते हैं। इफ 2 की पावर 1/x अपॉन x² इंटू dx इक्वल टू a 2 की पावर 1/x प्लस c दिया है, देन a इक्वल टू बताना है -log e⁻2 है, b की वैल्यू है -log 2⁻e -1 और d है 1/2। चलो सॉल्व करो फटाफट, टाइम नहीं लगाना है, बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं हमको, और ये जब तक तुम खुद से ट्राई नहीं करोगे तब तक सॉल्व कराने का मतलब नहीं, मैं यहाँ क्वेश्चन लिखते जाऊँ सॉल्व कराते जाऊँ उसका कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ तुम्हारी 10% हेल्प कर पाएगा, और अगर तुम खुद से ट्राई करते हो तो वो ज्यादा हेल्प करेगा। डीपीपी में ऐसा है कि तुम आर शर्मा लगाओ, अभी हम कंपटीशन टाइप का डीपीपी नहीं देंगे, तुम आर शर्मा लगाओ और प्रीवियस ईयर के पेपर रहेंगे जब ये कंप्लीट कर लो तो आर शर्मा के एग्जाम्पल लगाओ, सिर्फ क्या लगाना है एग्जाम्पल, सबसे पहला काम है एग्जाम्पल, और फिर उसके बाद भी तुम्हारे पास टाइम रहता है, उसमें भी कौन सा अभी सब्स्टिट्यूशन चल रहा है ना, तो उसका सब्स्टिट्यूशन लगाओ, सब्स्टिट्यूशन आर शर्मा सब्जेक्टिव वाली, ऑब्जेक्टिव वाली तो मैं करा रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव वाली मैं करवा रहा हूँ, ये जो मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ ना ये मैं ऑब्जेक्टिव आर शर्मा से दे रहा हूँ, तो उसको देखने की जरूरत नहीं है, अभी मत देखो उसको, प्रैक्टिस के लिए उसके लास्ट के क्वेश्चन कर लेंगे बाद में,
लेकिन अभी उसको देखने की जरूरत नहीं, मैं इसके क्वेश्चंस करा रहा हूँ। तुम आर शर्मा सब्जेक्टिव पकड़ो और उसके क्वेश्चन करो, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन के लिए प्रैक्टिस होना जरूरी, तो प्रैक्टिस यहां से करो, ठीक है। वो बुक भी है तुम्हारे पास। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर सकते हो, 30 क्वेश्चन दिए तो वो वाली प्रैक्टिस भी यहाँ पे कर सकते हो। और मैं, अगर तुमको फिर भी लगता है कि नहीं कुछ मिलना चाहिए डीपीपी, तो मैं आज दे दूंगा तुमको, है ना। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 टाइप का देता हूं ना तुमको, उस टाइप की मैं दे दूंगा आज। ठीक है, नोट कर लिया। ये वाला बनाओ क्वेश्चन नंबर 5, ये करके दिखाओ। चलो, कम से कम दो दिन 3 दिन हम लोग, अभी 2-4 दिन जो है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड चलेगी, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो ऐसे सेम सेम क्वेश्चन तुमको आरी शर्मा में भी मिल सकते हैं, तो तुम उससे थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन करना। बड़ा सन्नाटा टाइप का रहता है, तुम लोगों को कोई रिप्लाई नहीं आता है। हाँ, सो तो नहीं जाते हो तुम लोग? जैसे 6 बजे तक तो नॉर्मली नींद खुल जाती होगी। हो गया सॉल्व? यार इतना इजी क्वेश्चन है, इसको टाइम मत लगाओ। आई तुम्हारा दिया है 2 की पावर 1/x अपॉन एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो देखो 2 की पावर में दिख रहा है ना, अभी हमने एक और क्वेश्चन किया था x+1/x वाला, A की पावर में। तो यहाँ पे हम सीधे, हमको दिख रहा है, और 1/x का होता है 1/x² होता है डिफ्रेंसिएशन। तो 1/x को तुम t ले लोगे, तो इससे -1/x² dx इक्वल टू dt आ जाएगा। तो एक माइनस, तुम -1 यहां दे सकते हो और एक -1 यहां दे सकते हो। तो ये -1/x² जो है, -1/x² क्या हो जाएगा, इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा। माइनस एक बाहर रहेगा, तो ये माइनस बाहर रख दिया, या ये माइनस को उधर दे सकते थे तो वो माइनस आ जाता, दोनों तरीके से। तो -1/x² डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो यहाँ 2 की पावर t डी टी हो जाएगा। तो 2 की पावर x मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या होता है, 2 की पावर t अपॉन log 2 प्लस c होता है। तो आ गया -1 अपॉन log 2, और 2 की पावर t मतलब 2 की पावर 1/x प्लस सी।
तो ये जो a की वैल्यू की बात कर रहा है वो -1/log 2 है। बेस क्या होता है इसका? e होता है। हमने पढ़ा हुआ है कि 1 अगर log a बेस b हो तो हम इसको log b बेस a लिख सकते हैं। जानते हो या नहीं? ये पढ़ा हुआ है ना? क्योंकि हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि log a बेस b हो तो log a अपॉन log b लिखते हैं और बेस हम कुछ और कन्वर्ट कर देते हैं। समझ गए? तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं माइनस log 2 बेस e है ना, तो इसको ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा log e बेस 2। ठीक है, तो log e बेस 2 ये पहला ही आंसर मिल गया। हो गई बात खत्म। समझ गए? आ रहा है कि नहीं समझ में? अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। बता दो मुझे हाँ ये समझ में आया या नहीं। अगर नहीं आया तो मैं इसको फिर से बताऊंगा। याद रखना यहाँ पे तो हम सिर्फ थोड़ी बहुत क्वेश्चन कर सकते हैं ना, यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं हो सकते। तुम्हारी प्रैक्टिस ही तुम्हारा मेन होगा। देखो फिर से समझ लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, चाहो तो तुम इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने बहुत सारा मिला दिया है तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो तुम्हारा क्या था? 1/x को तुमने t लिया था, यही क्वेश्चन था हमारा। तो -1/x² dx इक्वल टू dt आया। तो तुम यहाँ पे ऐसा कर सकते हो कि dx अपॉन x² इक्वल टू -dt लिख सकते हो। समझ में आ रही बात है ना? थोड़ा हम पास में कर देते हैं उसको। देखो ये तुमने सब्स्टिट्यूशन लिया तो -1/x² dx इक्वल टू dt आएगा। तो हम माइनस को उधर दे देंगे तो dx अपॉन x² इक्वल टू -dt हो जाएगा। तो यहाँ पे dx अपॉन x² तो है, ये देखो ये dx अपॉन x² है। तो इसको हमने dt लिखा -dt, तो माइनस बाहर निकाल दिया और 2 की पावर 1/x को 2 की पावर t। अब 2 की पावर t का होता है, माइनस तो था ही, 2 की पावर t का इंटीग्रेशन होता है 2 की पावर t अपॉन log 2। ये याद रखो, a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? a की पावर x अपॉन log a। ये ऐसा है कि हम भूल जाते हैं कई बार, कभी कभी मल्टीप्लाई में log a लिखते हैं। मल्टीप्लाई में log a आता है डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में डिवाइड में आता है। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई। अब t की वैल्यू रख देते हैं और ये log 2 -1/log 2 को अलग कर दिया, ये 1/x लिख दिया। अब ये log 2 ये वाला फॉर्म देखो, जैसे log a बेस b को हम log a बेस के और log b बेस के बनाते, तो यहाँ पे log a अपॉन log b आएगा तो log b ऊपर चल जाएगा तो बन जाएगा log b अपॉन log a, और वही तो है ये log b बेस है। तो जब ये इसको ऊपर लिखना हो 1 अपॉन में log a बेस b लिखा हो तो log b बेस ही हो जाता है। मतलब बेस इसका, यहाँ जो बेस था वो ऊपर चला गया और ऊपर वाली वैल्यू बेस में आ गई। तो यहाँ पे भी वैसे ही होगा, यहाँ log 2 बेस e था तो अब ये log e बेस 2 बन जाएगा और ये 2 की पावर 1/x प्लस c हो जाएगा। तो ये वाला ही टर्म तुम्हारा क्या था? a था। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? ये फर्स्ट वाला ऑप्शन आ गया। ट्रांजल समझ में आ गया? और बाकी लोग 6 वाला क्वेश्चन करो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 6। चलो बढ़िया है, पूछते रहना है ना? तुमको क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि सर ये समझ में नहीं आया, सर यहाँ पे आपने क्या कर दिया, ये स्टेप कैसे आ गई। पूछो सर ये याद कैसे रख सकते, ये फॉर्मूला कैसे याद रखना है, हर एक चीज पूछ सकते हो। ठीक है ना, कोई बात नहीं, अब तो बन जाएगा। चलो अब क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करो, 6 वाला करो सॉल्व। जो भी फंक्शन यहाँ पे मैं लिखते जाता हूँ इंटीग्रेशन के फॉर्म में या कुछ भी वैल्यू देता हूँ उसको लिखा करो। ये लिखा है ना मैंने, तो इसको भी लिखो 1 अपॉन log a बेस b, log b बेस ये होता है। और ये लिखा है तो इसको भी फिर से लिखो, कोई दिक्कत नहीं। 2 बार लिखने से कोई तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान नहीं होता, उल्टा फायदा ही है। जितने बार लिखोगे समझते हुए लिखो, है ना, कि हाँ log a ऊपर है तो a है ऊपर और b नीचे है बेस तो नीचे है ना।
ये मैंने यहां बता दिया। इसको तुमने लिखा हुआ है पहले, फिर से लिखो, फिर से इस पे स्टार लगा के रख दो कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है ना। जब बार बार लिखते रहोगे चीजों को तो दिमाग में जाएगा ही जाएगा, और समझते हुए लिखते हो तो और अच्छी बात है। अभी है तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर 6, उसको ट्राई करो। आज नेटवर्क वाला प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है किसी के साथ? मॉर्निंग में मतलब बहुत कम चांसेस होते हैं नेटवर्क प्रॉब्लम के। बस ऐसा ना हुआ हो कि रात भर जग के तुमने पूरा खत्म कर दिया हो। ठीक है, प्रांजल का आंसर आ गया है, वेरी गुड प्रांजल। लगभग तुम्हारा आंसर देख के तो लग रहा है कि सही आंसर आया है। हाँ, और बहुत अच्छे से टाइप करके भी भेजा है तुमने, वेरी गुड। यहां पे देखो, ई रेस टू एक्स क्यूब को हम टी मान सकते हैं, है ना। एक तरीका है कि एक्स क्यूब को टी मानेंगे तो 1/3 x² हो जाएगा यहाँ पे, है ना, वो dt हो जाएगा। लेकिन कॉस के अंदर ये जो जिसको टी ले रहे हो वो तो कॉस के अंदर दिया हुआ है, तो क्यों ना हम सब्स्टिट्यूशन में x⁻³ को भी टी ले सकते हैं। लेकिन हम अगर सब्स्टिट्यूट करते, वैसा भी कर सकते हो आप, पर 2 बार सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। उससे बढ़िया e⁻x⁻³ को ही टी ले लो। तो देखो इससे फायदा क्या होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का तो वही होता है, फिर उसके अंदर जो है x का पावर 3 उसका करोगे तो 3x² dx इक्वल टू dt आएगा। हमको पता है कि यहाँ पे 3x² आना चाहिए, 3x² नहीं है तो 3 को इधर भी ले जा सकते हो। एक तो 1/3 करके 3 दे दो, बेस्ट ऑप्शन रहता है। यहाँ 3 दिखा ना हमको, तो यहाँ पे 1/3 करके यहाँ पे 3 दे दो, तो 3x और ये पूरा और ये dx dt बन जाएगा। तो ये ज्यादा अच्छा तरीका होता है। बाद में लिखने में क्या दिक्कत है, समझ में थोड़ी आएगा कि तुमने बाद में लिखा। तो यहाँ पे आ गया 1/3 और वो पूरी वैल्यू dt, और cos क्या आ जाएगा, cos t dt। अब cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, क्योंकि किसका डिफरेंशिएशन cos होता है, साइन t का। तो आ गया 1/3 साइन t, मतलब साइन e⁻x³ प्लस, ये तुम्हारा आंसर आ गया, है ना। कितना इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन, और बहुत इजी, बस समझना है। दिमाग खुला रखो और प्रैक्टिस करते रहो, इंटीग्रेशन बहुत इजी लगने लगेगा। क्योंकि मैंने मेन चीज तो बता दी, फंक्शन के अंदर वाले को ढूंढो। तो तुमने यहाँ पे ही फंक्शन के अंदर वाले को ढूंढा था, उसका डिफरेंशिएशन भी दिख रहा था। लेकिन थोड़ी सी चालाकी देखो, थोड़ा सा मतलब समझदारी देखो, क्या कर सकते हो कि ये वाला टर्म भी तो यहाँ पे है फंक्शन के अंदर, तो जिसको टी ले रहे हो वो किसी फंक्शन के अंदर तो नहीं है ना। जिसके अंदर वाले को टी लिया था वो पूरा का पूरा ये फंक्शन यहाँ पे दिख रहा था, है ना। इसलिए हमने इस पूरे को ले लिया, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन वो खुद होता ही होता है। तो उससे क्या है, ज्यादा इजीली आंसर आएगा। दूसरा तरीका इसको सॉल्व करने का क्या था कि तुम्हारा आई था x² e⁻x³ और cos ऑफ e⁻x³। ठीक है, तो अगर तुम यहां पे सोचते कि फंक्शन के अंदर x³ दिख रहा है तो x³ को भी t ले सकते थे, इसमें भी कोई गलती नहीं है, इसको भी t ले सकते थे। तो ये आता 3x² dx इक्वल टू dt। तो उसके हिसाब से हम यहाँ 1/3 करके 3 भी दे देते, तो ये dt हो जाता। तो अब तुम्हारा i क्या बनता, ये पूरा dt हो गया, तो e⁻t और cos ऑफ e⁻t dt हो जाता। अब यहां पे ये दिक्कत थी कि अब फिर से फंक्शन के अंदर फंक्शन दिख रहा है, तो हम इसमें फिर से अगेन सब्स्टिट्यूट करते हैं।
तो इस वाले केस में 2 बार सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है। e⁻² को ले लेते u, तो इससे क्या आता e⁻t dt इक्वल टू du। सही है, तो यहाँ पे I की वैल्यू आ जाती 1/3, ये और ये du हो जाता तो cos u du। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आता sin u प्लस सी। अब u की वैल्यू किसके फॉर्म में है, u किसके फॉर्म में था e⁻t के फॉर्म में, तो हम यहाँ पे लिखते हैं sin e⁻t प्लस सी। फिर t को क्या लिखते हैं, t भी तो किसी के फॉर्म में था, t था e⁻x³ के फॉर्म में, मतलब x³ के फॉर्म में। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर था। देखो प्रोसेस कितनी बड़ी हो सकती है, और 2 बार सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, है ना। और यहाँ पे देखो कितनी छोटी स्टेप में एक ही बार सब्स्टिट्यूशन किया। तो दोनों तरीके सही है, तुम जैसा सोचो। बस देखो, तुम बस इतना भी याद रखते हो ना कि फंक्शन के अंदर वाले को टी लेते हैं, तो भी तुम्हारे हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब 7th वाला देखते हैं। इसको ट्राई करो। सेवंथ वाला।
देखो बहुत इजी है इसको, मतलब देख के ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सेवंथ वाले क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो ये देखो ये साइन एक्स है, फिर डी ऑफ कॉस एक्स है ना। तो सिंपल सी बात है, ये साइन एक्स हो गया। डी ऑफ कॉस एक्स को क्या लिखोगे? डी ऑफ कॉस एक्स होगा माइनस साइन एक्स, और फिर डी ऑफ कॉस एक्स का मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स। तो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, और एक्स का हो जाएगा डी एक्स। तो ये तुम्हारा बनेगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब ऐसे क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है, साइन स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करना पड़ता है? पावर टू है, हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम इसको वन माइनस कॉस टू एक्स अपॉन टू में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, वन माइनस कॉस टू एक्स होता है टू साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स। टू साइन स्क्वायर एक्स, टू से टू कैंसिल हो गया तो साइन स्क्वायर एक्स। ये तुमको पता होना चाहिए, कई बार बताया हुआ है, और नहीं और ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं। फिर वन बाई टू को बाहर निकाल दो, फिर एक्स का वन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाए, इंटीग्रेशन होगा एक्स माइनस कॉस टू एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस का क्या होता है साइन होता है, तो साइन टू एक्स, और एक्स की जगह टू एक्स था तो अपॉन टू प्लस सी, है ना। दोनों के अपॉन में टू था, तुम चाहो तो ऐसा सोच लो, वन माइनस कॉस टू एक्स डी एक्स। तो वन बाई माइनस वन बाई टू बाहर है, फिर वन का इंटीग्रेशन एक्स और कॉस टू एक्स का, कॉस साइन का ही कॉस होता है तो माइनस माइनस रहेगा, तो कॉस टू एक्स, और एक्स का कोएफिशिएंट टू था इसलिए अपॉन में टू, वो तो आता ही आता है। आई बात समझ में? इसका दूसरा आंसर तो नहीं, यही फॉर्म रहेगा, माइनस को मल्टीप्लाई कर दो, माइनस को मल्टीप्लाई कर दोगे तो वन बाई टू बाहर रख दोगे, तो साइन टू एक्स अपॉन टू हो सकता है, माइनस एक्स हो सकता है प्लस सी। तो इसका मतलब वन बाई टू ऑफ वन बाई टू साइन टू एक्स माइनस एक्स प्लस सी, ये। तो ये आंसर है क्या, ये यही आंसर था, यही इसी के फॉर्म में दिया था, मैंने ऑप्शन दिए ना यहाँ पे, ये देखो, ये बी ऑप्शन देखो, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट बैठ रहा है ना। तो उसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो मिल जाएगा आंसर। 8 नंबर का क्वेश्चन ट्राई करो।
अब आज तुम जितने भी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे, आज तुम कंपटीशन वाले, कंपटीशन की नहीं, मतलब मैं इसलिए तो तुमको ज्यादा डबल लोड दे रहा हूँ, मैं तुमको आर डी शर्मा ही बोल रहा हूँ। और याद रखना, यकीन करना, ये दोनों के काम में आ जाएगी, बोर्ड और कंपटीशन दोनों के काम में आ जाएगा। तुम आर डी शर्मा जो तुम्हारी सीबीएसई वाली है उसी को लगाओ। अभी हमारा जो तरीका रहेगा, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम बहुत ही कम है ना, और अभी का टाइम ऐसा आ गया कि तुमको तैयारी करनी है बोर्ड की भी, क्योंकि अभी अक्टूबर नवंबर में तुम्हारा क्या होगा, फर्स्ट टर्म होगा, तो उसकी वो टर्म का इंपॉर्टेंस मैंने बता दिया है कि वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने बोर्ड है, तो उसकी तैयारी भी करना है। ठीक है, और साथ में हमको ये आगे का भी पढ़ते रहना है, ताकि हम कंपटीशन के हिसाब से भी तैयारी करें। तो कंपटीशन की भी तैयारी होनी चाहिए, बोर्ड की भी होना चाहिए। तो दोनों के लिए आर शर्मा करो। तुम्हारा बोर्ड तो बहुत अच्छे से करा देगा, बहुत ही ज्यादा अच्छे से। बोर्ड मतलब एकदम टेंशन फ्री हो जाओगे बोर्ड से, और कंपटीशन भी तुम्हारा काफी अच्छा हो जाएगा, है ना। और उसके बाद फिर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे। हर चैप्टर खत्म होने के बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, पर तुम लोग इस टाइम पे बोर होने लगते हो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब भी मैं करवाता हूँ तो ज्यादा नहीं होते, 6 7 8 क्वेश्चन होते हैं, पर उसमें तुम बोर होने लगते हो। ये बहुत बड़ा दिक्कत है। तुम्हारे पास भी प्रीवियस ईयर की बुक होनी चाहिए। प्रीवियस ईयर जो अभी जब आएगी, कुछ दिनों बाद आ जाएगी शायद से, है ना, जिसमें 2020 के भी क्वेश्चन होंगे, अभी आ रही होगी। कोशिश करना 2021 की मिल जाए, जिसमें 2020 के क्वेश्चन इंक्लूड हो, वैसी बुक मंगाना। आ रही है अभी, है ना। आर्यन की आती है प्रीवियस ईयर आए जेई मेंस की बुक, वो मंगा सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन में साफ समझ में आ जाना चाहिए। ये देखो, ये x प्लस 1/x जो है पावर 3/2 है। किसी का आंसर भी आया हुआ है? ये कुछ थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है ना? नहीं, सही है वैसे तो, आंसर तुम्हारा सही लग रहा है ना। देखो क्या होने वाला है, इसको देखो और इसको देखो, हम इसको लिख सकते हैं 1 - 1/x²। मैंने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ये डायरेक्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के इसको सब्स्टिट्यूट करोगे। सब्स्टिट्यूट अगर करते हो, x प्लस 1/x को लोगे t, तो 1 - 1/x² dx इक्वल टू dt आएगा। तो तुम्हारा जो आई है वो होगा t⁻³ dt, बस इतना सीधे। और t⁻³ का होगा t⁻³ +1, t⁻³ +1 अपॉन 3/2 +1, तो t⁻5/2 अपॉन 5/2। तो हम इसको 2/5 t⁻, अब t की वैल्यू एक्चुअल में क्या है, x प्लस 1/x, तो x प्लस 1/x की पावर 5/2 लिख सकते हो। अब ये जो बाई 2 है उससे अंडर लगा सकते हो, तो प्रांजल ने क्या किया है, इसमें अंडर लगा के पावर 5 दे दिया है, तो ऐसा भी रख सकते हो। और तुमने जो किया है वो भी सही है ना, बिल्कुल सही है। चलो अभी इतना ही रखते हैं, 7:20 हो गया है, तुमको भी तैयार होना होता है क्लास के लिए। ठीक है, तो थोड़ा टाइम मिलना जरूरी है। ठीक है, चलो इतना ही रखते हैं, बाकी प्रैक्टिस करो। कौन सी? सब्स्टिट्यूशन मेथड के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो। ठीक है, अभी हम लगभग उसके पास पहुंच जाएंगे कुछ दिन में, 2 3 दिन में, है ना। इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन चलेगा उधर, इधर इंटीग्रेशन खत्म होगा। तो कोशिश करेंगे बोर्ड वाला और कंपटीशन वाला साथ साथ चले। यहाँ पे हमारी 1 घंटा 20 मिनट की क्लास हो जाती है, 10 मिनट 20 मिनट के आसपास, और वहां पे क्लासेस थोड़ी कम होती है, 1 घंटे की क्लास होती है। उसको भी ऐसे ही समझो कि वो भी कंपटीशन की क्लास ही चल रही है, ऐसा सोच के पढ़ो।
सीबीएसई वाली आदि शमा लगाओ। चलो ठीक है, पूर्वा हो गया, क्लोज करूं क्लास? चलो ठीक, चलो बाय बाय।